कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और खूब आगे बढ़े और टॉप 5 कंपनी में शुमार हो जाए इस कंपनी का। मेरे साथ मेरी बिटिया स्नेहा शंकर भी यहाँ आई है और मेरी वाइफ बीना जी भी आई हुई हैं। तो ये सभी लोग शुभकामना देने आए हैं अशोक मित्तल जी को, इनकी कंपनी को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, आपसे जानना चाहूँगा बाइट ऑफ एंटरटेनमेंट के बारे में कुछ बताइए कि क्या सारे जितने भी हम गाने देखेंगे क्या वो मतलब भजन और ये सब की तरह होंगे या फिर अलग अलग हनुमान चालीसा जो आज हम रिलीज़ कर रहे हैं, करने के लिए पहले एक गाना भी बना सकते थे, लेकिन हमने सोचा अगर भगवान का नाम लेके कुछ शुरू करें तो इससे भी बहुत अच्छा होगा। एक म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर एक और नई कंपनी आई है, बाइट ऑफ एंटरटेनमेंट। तो अशोक सर इनके प्रोड्यूसर हैं, तो इन्होंने सबसे पहले चुना ही रामशंकर जी को कि इनकी आवाज़ जो है एक बहुत अच्छी है। इनके जितने भी गाने हैं, कितने मीठे गाने हैं कि इनसे क्यों ना करवाया जाए कि हमारी कंपनी की शुरुआत की जाए। आज उसी का ये ऑडियो और रिलीज़ है। और हमारे सपोर्ट में थैंक्स करता हूँ स्नेहा जी आपका, और मनमीत जी और कन्नूपा जी और और स्नेहा देवेंद्र जी का जी मदर है है। वो और स्नेहा। इस मैम प्लीज़ एक एक बार आ जाइए वीडियो से। ठीक है, ठीक है। और आंटी आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी शुरुआत कीजिए, रामशंकर जी, अशोक जी, कन्नू जी और मेरे ये फ्रेंड्स जो आए हैं। तो आप अपना आशीर्वाद भी दीजिए मीडिया की तरफ से। जो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप सही हो तो बात। हम हैं। राम सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जब पहली बार बताया गया कि हनुमान चालीसा आपको करना है इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस के लिए, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या थॉट प्रोसेस था, क्योंकि हमने देखा है अलग अलग वर्जन के हनुमान चालीसा ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसमें क्या सर अलग होने वाला है और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ये गाने सबसे के पहले साथ? तो मेरे सभी मीडिया कर्मियों को, सभी मीडिया वालों को प्रणाम, सादर प्रणाम, जय श्री राम। मुझे ये जो प्रस्ताव जब दिया अशोक भाई साहब ने, कन्नू भाई ने, कि हम एक ऐसी कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं और जिसका शुभारंभ हम एक अच्छे कार्य से, एक हनुमान जी के नाम से, उनके हनुमान चालीसा के नाम से शुरू करना चाहते हैं और आप इसमें एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर इसमें पार्ट लें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं शुरू से भजन गायकी को बहुत प्राथमिकता देता हूँ। क्योंकि अगर हम सनातन में पैदा हुए हैं और हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने देवी देवताओं का गुणगान करें। क्योंकि इस कलयुग में जो है, कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरत पारा। तो अगर हम इस कलयुग में सिर्फ ईश्वर का नाम ही ले लेते हैं और गुणगान कर लेते हैं तो ही हम भवसागर से पार हो जाएंगे। तो ये बाइट ऑफ जो एंटरटेनमेंट कंपनी है, इसका शुभारंभ इस हनुमान चालीसा के गुणगान से हो रहा है। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अशोक मित्तल जी का, कन्नू भाई का और सुरेंद्र जी का, सभी लोगों का, इनकी टीम का, जिन्होंने इतना सुंदर मेरे को ये कार्य करने का अवसर दिया। वैसे तो मेरे कई सौ भजन टी सीरीज़, जी म्यूज़िक, अलग अलग कंपनियों से मार्केट में अवेलेबल हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पहला एल्बम जो है इस कंपनी का, वो मेरे से श्री गणेशाय नमः हुआ है। और मेरी ईश्वर से और प्रभु से यही प्रार्थना है। खुद को एक्सप्लोर करने वाले हैं इस म्यूजिकल में? नहीं, ये तो हमारी शुरुआत है भगवान के कदमों चरणों में प्रणाम करते हुए, और उन्हीं का सहारा लेके हम हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। जी सर, कैसे सोचा कि इस तरह की म्यूजिक लेवल ओपन करना चाहिए, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, बहुत सारी बड़ी सर, बड़ी सोचना तो कंपनियां ऐसा हैं। है कि बचपन से ही सोच थी। मुझे अपने कॉलेज टाइम में बेस्ट एक्टर, बेस्ट पोइट और बेस्ट स्पीकर का अवार्ड भी मिल चुका था। तो कुछ बिजनेस के उलझनों में ऐसे उलझे कि इससे दूर हो गए। लेकिन कहते हैं ना, जो एक अंदर आपके कुछ ऐसा होता है वो कभी छुपता नहीं है, आगे आता है। तो फिर जब हुआ कि अब करना ही है, तो फिर हनुमान जी के चरणों में अपना शीश नवा के हमने शुरू कर दिया है। और अब आप लोगों का सहयोग होगा तो ज़रूर हम और आगे बढ़ेंगे। सर, सर देश जिस की जो युवा है, भक्ति गीत और ये सबसे थोड़े से उनके ज़्यादा नॉलेज नहीं होती इस बात में। उनके लिए क्या स्पेसिफिकली आपने ऐसे कुछ सोचा कि हम इसी से एक शुरुआत करें ना, ताकि और ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, जो युवा है उन तक ये चीज़ पहुँच जाए? देखो जी, आज के टाइम में युवा भक्ति से दूर हटते जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जितने ज़्यादा आएंगे, एक हमारे नहीं और ज़्यादा आएंगे,
तो और युवा तक किसी ना किसी रूप में ये पहुंचते ही रहेंगे, और उससे हम अपनी संस्कृति से जुड़े भी रहेंगे और उसका फैलाव कभी कम नहीं होगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस? आई मीन हाउ डू यू रिलेट टू दिस? सर मैं जी जी देखिए, या ज़रूर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश के युवा हैं, अच्छे एजुकेशन के साथ साथ वो अपने सनातन धर्म को भी समझें, अपने देवी देवताओं को भी समझें और उनका आदर सम्मान करें। और मैं और स्नेहा हमने मिलके एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं हम लोग, जिसको हम भजन जैमिंग के नाम से हम शुरू कर रहे हैं। भजन जैमिंग होंगे भजन ही, लेकिन थोड़ा सा उसमें ऑर्केस्ट्रेशन अच्छा होगा, मॉड होगा और रिदमिक होगा, तो युवा भी उसके साथ कनेक्ट करेंगे और वो भी इंजॉय करेंगे। तो ये युवाओं तक पहुंचाने का एक माध्यम है भजन जैमिंग, जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। और उसकी शुरुआत अभी 1 सितंबर को स्कॉन ऑडिटोरियम में हम लोगों का जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है, और उसी से ये शुरुआत हम कर रहे हैं। Yeah, you are also very well connected with the youngsters, you know, specifically. जी। So how do you relate to this? What are your thoughts on it? सबसे पहले सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आज बहुत ही ज़्यादा खुशी का अवसर है कि बाइट ऑफ एंटरटेनमेंट्स का पहला जो गाना है वो हनुमान चालीसा है, जो कि मेरे पापा श्री रामशंकर जी ने गाया है। एंड सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अशोक मित्तल जी, कनु मित्तल जी, फॉर इनिशिएटिंग सच अ गुड म्यूजिकल थिंग अमॉन्गस्ट ऑल ऑफ अस। एंड आई एम श्योर कि ये आगे चल के सिर्फ डिवोशनल ही नहीं, हर फील्ड में बहुत अच्छा करेगी कंपनी। एंड मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये आगे चल के वन ऑफ द टॉप कंपनीज में से एक बने, जैसे कि पापा ने बोला है। एंड व्हाट वाज योर क्वेश्चन? सॉरी। You know, how we can get more youngsters, you know, listen to such devotional songs. मैं पर्सनली इंडियन आइडल में आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है, उसमें भी जो मेरा पहला गाना जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था वो था याद पिया की आए, विच वॉज अ ठुमरी। तो वो भी बहुत ही रूटेड क्लासिकली बेस्ड है। एंड मैं हमेशा से यही कोशिश करती हूँ कि जो फैमिली की लेगेसी है, दादाजी श्री शंकर शंभू जी, फिर पापा श्री राम शंकर जी, इस लेगेसी को आगे लेकर जाने की ही कोशिश मेरी हमेशा से रही है। एंड मैं जो सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, सूफ़ी सारी चीज़ें जो है डिवोशनल, उनको मैं इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ फ्यूजन वे में, जो कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो थोड़ा सा रिलेटेबल फील करें और उनको सुनने में भी मज़ा आए, वो खुद भी इस चीज़ में इंक्लाइंड हो जाएं थोड़े से। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है और आगे भी यही रहेगी। एंड आई थिंक लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं इस आइडिया को कि जो क्लासिकल बेस्ड कॉम्पोजिशंस है उनको हम मॉडर्न अरेंजमेंट के साथ फ्यूजन बना के प्रेजेंट करेंगे, तो यंगस्टर्स ऑटोमेटिकली रिलेट करते हैं उस चीज़ से। एंड बहुत प्यार अभी तक मिल रहा है, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि ऐसे ही प्यार आगे भी मिलता रहे। अशोक सर, आपसे जानना चाहूँगा, राम सर के साथ में पहला सॉन्ग आपने बनाया, क्या कोई प्लान है स्नेहा के साथ भी कोई कोलैबोरेशन करने का? अगर बिल्कुल है जी, अभी इनसे बात हो रही थी। मैं भगवान कृष्ण के ऊपर एक भजन लिख रहा हूँ, जो स्नेहा जी से मेरा गायकी करवाने का प्रोग्राम है। वाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आप मानेंगे नहीं, कल रात को ही हम भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे थे जी कि स्नेहा आपको एक कृष्ण के लिए भी कुछ गाना चाहिए। और मैं लेकिन स्नेहा जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ शुरू से, आशीर्वाद। इंडियन आइडल में शुरू से ही। सर अगर दो लाइनें हो जाए आपकी आवाज़ में? मैं चाहूँगा कि आप अभी जो ऑडियो प्ले होगा उसमें ही सुने तो आनंद आएगा, उसमें ही मज़ा आएगा। ये तो है ही है, मैं मेरा जो सुपर हिट गाना है 2 लाइन उसकी सुनाना चाहूँगा, जिससे मुझे एक पहचान मिली और लोग मुझे जानने लगे हैं। वो 90s में रिलीज़ हुआ था जी म्यूज़िक से, यारों सब दुआ करो मिल के फरियाद करो। तो ये एल्बम मेरा बड़ा सुपर हिट रहा है और सभी लोगों ने, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया है। उसके बाद तो फिर बहुत कुछ किया है। तो 2 लाइन में उसकी सुनाता हूँ। यारों सब दुआ करो, यारों सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे आबाद करो, यारो तुम मेरा साथ दो ज़रा, तुझे देखा सांसें मुझे आती अब कम, धड़कने रुक गई निकले न दम, खुदा सोने मुकड़े बनाता है जी कम, मर मिटे तुझ पर भूल गए गम, दिल गया ले गया सनम,
तुझे देखा सांसें मुझे आती अब कम। वाह। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इनके इस गाने को जय सुन के ही कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्या क्या कहना चाहेंगे? आप लोग खुद यंगस्टर्स हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे अगर उस बारे में कुछ शेयर करना? सबसे बड़े तो मैं अशोक मित्तल जी और उनकी सारी टीम को कांग्रेस को बोलता हूँ। जिस कंपनी की शुरुआत ही भगवान के साथ हुई है तो कंपनी की सोच क्या होगी। अगर चाहते तो ये कोई म्यूजिक वीडियो या कुछ ऐसा रिलीज़ कर सकते थे। डेफिनेटली ये हम यंगस्टर के लिए सबके लिए अच्छा मैसेज है। भगवान का नाम लेके उन्होंने कंपनी को शुरू किया, डेफिनेटली भगवान इनको बहुत आगे लेके जाएगा। आई वुड लाइक टू विश एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि ऐसे भक्ति गीत के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो। कन्नू जी से मेरी बात हुई, ही इज़ अ फ्रेंड, और अशोक जी से भी मैं मिल रही हूँ। दे आर वेरी गुड पीपल एंड मैं चाहती हूँ कि और ये बहुत ग्रो करे अपनी लाइफ में। एंड या ऑल द वेरी बेस्ट सर, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत Thank है you. और Thank मैं you very सुनना much. चाहूँगी, ये मैंने अभी तक सुना नहीं है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। प्लीज़ प्लीज़ कन्नू सर, क्या क्या प्लान्स है आगे? जैसे मुझे पता है कि ये सुनने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ने वाली है बाइट ऑफ एंटरटेनमेंट से। क्या क्या प्लान्स है, क्या क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, उस बारे में अगर कुछ शेयर करें? फ्यूचर में हमने 2 मूवीज़ पे हमारा काम चल रहा है, मिठी एंड रागले पे। उसके अलावा आगे कुछ म्यूज़िक कंसेप्ट भी हमारे आगे आएंगे, जिसमें कि कुछ भक्ति गीत होंगे और कुछ आज के हिसाब से होंगे। लेकिन जो भक्ति गीत भी होंगे वो आज के फ्यूज़न में होंगे, ताकि यंगस्टर्स उनसे जुड़ें। और इस दुनिया में कहते हैं हनुमान जी सब जगह मौजूद हैं, तो उनका आशीर्वाद लेके शुरू कर रहे हैं। बाकी आप सबका साथ और सहयोग चाहिए। बाकी एक- ये लिखते बहुत अच्छा है, हाँ। कन्नू जी बहुत प्यारा लिखते हैं। एंड मैं चाहती हूँ कि सर आप कुछ ऐसा लिखे जो यू नो आप गाए, तो लाइक बहुत अच्छी टीम बन सकती है। Definitely. बिल्कुल। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर कंप्लीट की है खाटू श्याम जी के ऊपर, महिमा खाटू श्याम की। तो एज अ प्रोड्यूसर और एज अ डेब्यू डायरेक्टर ये फिल्म मेरी जन्माष्टमी पे रिलीज़ होगी, महिमा खाटू श्याम की। तो उस सब के लिए भी आप सबका बहुत ही प्यार आशीर्वाद चाहिए हमें, और बहुत ही सुंदर मूवी बनी है। सर यूथ की बात हो रही है, यंगस्टर्स की बात हो रही है, तो अभी आज जो हाल ही में जो चल रहा है, हम सभी जानते हैं दिल्ली जंतर मंतर में किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ। देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको इस्तीफा देना पड़ गया यंगस्टर्स के। तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो बच्चे हैं, जो युवा है, उनकी भी हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले, तो उसके बारे में इफ यू कैन शेयर समथिंग व्हाटएवर। युवाओं की जो भी जायज़ मांग है वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, युवाओं की जो भी दिक्कतें हैं एजुकेशन से जुड़ी हुई, वो बिल्कुल सरकार को मानना चाहिए, और उन्होंने मानी भी उनकी बातों को। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन से रिलेटेड जो भी उनकी मांगें हैं वो होनी चाहिए, और उस प्लेटफॉर्म को किसी और चीज़ में डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। और हमारे जो भी यंगस्टर्स हैं वो उनसे यही निवेदन है कि थोड़ा सा अपनी भाषा पे नियंत्रण रखें, और जो भी है सारी चीज़ें वो अच्छी हो ही रही है। हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि युवा जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे देश का भविष्य हैं। तो जो देश का भविष्य है, उनकी जो भी जायज़ मांगे हैं उन्हें बिल्कुल मानना चाहिए, और बहुत अच्छा सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ये हो गई है। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं हमारे देश के सारे युवाओं के साथ। सेम एग्जैक्टली लाइक पापा सेड कि जो वैलिड पॉइंट्स है एजुकेशनल से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों पे एटलीस्ट सुन के सॉल्व करने की चीज़ होनी चाहिए। एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज़ नाउ टेकिंग गुड एक्शन अगेंस्ट इट। जो भी चीज़ें हुई वो किस तरीके से हुई हम उस पर बात नहीं करना चाहेंगे, बट अब जो हो रहा है और सबको सुन रहे हैं, सब चीज़ें अब ठीक हो रही है। आई एम हैप्पी फॉर दैट एटलीस्ट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और यही उम्मीद है कि इस एल्बम को, इस प्रोडक्ट को आप लोग आगे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, और हम सब की मेहनत जो है वो रंग लाए। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन। प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे जो भी देश के ये स्तंभ हैं सारे, बिल्कुल। तो इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।